कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोषी है, इस पर किसी की दो राय नहीं है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं डीके सोनी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद से, पेशे से वकील हूँ। हाँ। और ये सारी चीज देखने के बाद जितनी मुझे चिंता हुई है, देश में जितनी घटनाएं हो रही हैं, इनको देख करके मेरा कुल रिजल्ट ये निकलता है कि जितनी भी आपकी बॉलीवुड के फिल्में आती हैं या टीवी पर सीरियल दिखाए जाते हैं, जितने भी गंदी गंदी फिल्में आती हैं, इनको सबको रोकने के लिए सेंसर बोर्ड की ड्यूटी होती है, सरकार की ड्यूटी होती है। क्योंकि ऐसे कानून बने हुए हिंदुस्तान में जिनको अगर लागू किया जाए तो ये गलत फिल्में नहीं आ सकती बिल्कुल भी, अगर रोका जाए तो इनको। पर क्योंकि सेंसर बोर्ड भी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, ना ही टीवी पर कोई रोक लग रही है, ना ही कोई प्रिंट मीडिया पर कोई रोक लग रही है। आप जितने भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, आप चाहे वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर या हिंदी के न्यूज़पेपर है, सब में देखो, उसमें ऐसी ऐसी अश्लील तस्वीरें आती हैं जो सब परिवार में आगे सब बच्चे देखते हैं उनको। तो ये जो सारा हो रहा है, इनको बिगाड़ने वाले, बच्चों को बिगाड़ने वाले प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा ये है कि जो इंडियन कल्चर है, इस इंडियन कल्चर के अंदर ये लोग वेस्टर्नाइज कल्चर को कैसे फिट कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो असंभव चीज है। और उसकी वजह से ये टोटल सारा देन वेस्टर्न कल्चर की देन है। जो ये जो आज कल हिंदुस्तान में जो चल रहा है, सारा वेस्टर्न कल्चर का देन है यार, इसको रोका जाए, इसको इंडियन कल्चर। होमपुरी कहते हैं कि हमारी कहाँ गई संस्कृति, तो संस्कृति जब आपने जीवित ही नहीं रखनी दी है तो कैसे आप उससे बचाव की बात कर रहे हैं। हम आपको क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इनको रोने का अधिकार नहीं है। भारतीय संस्कृति को नष्ट करती फिल्में। आज ऐसी फिल्में खूब बन रही हैं जिनका समाज और निजी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फिल्में देखकर आज युवा सनातन संस्कृति की बात करेगा या फिर आधुनिकता के नाम पर इन्हीं फिल्मों की तरह देश की संस्कृति को नष्ट करेगा। समाज में अपराध को जन्म देती ज्यादातर बॉलीवुड फिल्में। आज कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक युवा ने फलां फिल्म देखकर फांसी लगा ली, एक बच्चे ने फिल्म देखकर दूसरे बच्चे का कत्ल कर दिया। फिल्म देखकर लोगों में फिल्म के गैंगस्टर की तरह बनने का चस्का लग जाता है। इसी लालच में आज कितने ही युवा अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अश्लीलता को बढ़ावा देती फिल्में। आज कितनी फिल्में ऐसी आ रही हैं जो आप अपने परिवार के साथ दे सकते हैं। अब तो टीवी पर भी ऐसे विज्ञापन और प्रोग्राम आ रहे हैं जिन्हें आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख रहे हैं तो शर्मिंदा होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। बॉलीवुड कलाकार वास्तविक जिंदगी में भी समाज को शर्मसार करते हैं। आज कितने ही बॉलीवुड कलाकारों के बारे में आपने सुना होगा कि फला अभिनेता पर रेप का आरोप लगा, फला प्रोड्यूसर ने काम के बदले महिला का शारीरिक शोषण किया। समलैंगिकता को बढ़ावा देता बॉलीवुड। आज ज्यादातर समलैंगिक के केस बॉलीवुड से ही आ रहे हैं। ये लोग आगे आकर युवाओं को भी इसी ओर आकर्षित करते हैं। ये लोग भगवान के बनाए हुए नियमों को ही जुटला रहे हैं। इसके लिए ज्यादातर धार्मिक गुरुओं ने इसका विरोध किया है। ये खास करके जो आखिरी कारण है समलैंगिकता का, मैं आपको बिल्कुल पुख्ता सूत्रों के आधार पर बताता हूं कि यूरोप की एक संस्था है, जो संस्था भारत में समलैंगिक संबंधों को ज्यादा बढ़ावा मिले इसके लिए कई सामाजिक संस्थाओं को डोनेशन देती है। कई लोगों को छुपे तौर पर उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप देखेंगे कि आजकल आने वाली करीब करीब हर अल्टरनेटिव जो बॉलीवुड की फिल्म है उसमें किसी न किसी कॉमेडी के बहाने भी क्यों ना हो, लेकिन समलैंगिक विषय को प्रमोट किया जा रहा है। ये इस देश में सबसे बड़ी गंध फैलाने का सबसे बड़ा कारगर परिणाम होगा। अफ्रीका में ऐसे ही किया गया और फिर वहां पर HIV एड्स का इतना बड़ा परसेंटेज बढ़ गया और उसके बाद दवा कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए का कारोबार भी। कहीं की अगर सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना है, कहीं पर अपने दवाई को अगर बड़े पैमाने पर बेचना है तो वहां के आड़े आने वाले कल्चर को, सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जाता है और उसका ये एक बड़ा उदाहरण है। हम कुछ और भी कॉलर से आपकी बात कराएंगे, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार जी, अजय कुमार पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी पे एक उंगली उठाते हैं ना तो 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करता है कि खुद के गिरबान में झांक के देखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। मैं तो ऊपर वाला से यही दुआ करता हूँ कि परले जितना जल्दी हो सके आ जाए, क्योंकि अब देखना जो है ना नामुमकिन हो गया हर चीज। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं यही कहता हूँ, मैं तो ऊपर वाला से यही मनाता हूँ। भूकंप आता है तो घर से सब बाहर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये मौत आ जाए अभी सबसे सही है, क्योंकि सब हर इंसान को जो है ना एक दिन देखना ना पड़े कि इतना गंदी हर चीज कि ये सबसे पहले जो है ना ऊपर वाला सबको उठा ले, बात खत्म।
फिर दोबारा से दुनिया चालू हो। धन्यवाद। अगले कॉलर। हाँ, बोलिए। मैं कृष्णा पाठक बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ये मुद्दा उठाए हैं, इसके लिए तो पहले मैं सैल्यूट करता हूँ आपके और आपके चैनल को कि आपने जड़ को पकड़ा है। और ये समाज में अश्लीलता जो है ये हमारे पीढ़ी को और बच्चों को बर्बाद कर रही है ये। और जितनी जिम्मेदार ये जनता, जितनी जिम्मेदार ये फिल्मी दुनिया वाले हैं, इन्होंने पैसों के लिए समाज में जहर घोल कर रख दिया है। इनको पीढ़ी की और बच्चों का भविष्य क्या और संस्कृति की इनको चिंता नहीं है, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। और हम आपको दिखाते हैं कि महेश भट्ट, जो कि बहुत बड़े सोशल वर्कर होने की बात करते हैं, अब बड़े हर देश के हर एक घटना के ऊपर, फिर वो कश्मीर हो या बलात्कार हो, उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं। वो खुद क्या क्या गंदे धंधे इस बॉलीवुड पर करते रहे हैं। ये वही महेश भट्ट है जिस महेश भट्ट के बेटे का रेफरेंस मुंबई ताज हमला जो हुआ, जिसमें कसाब को फांसी दी गई, उसका जो रचयिता हेडली था उसके कांटेक्ट डिटेल में पाया गया था। लेकिन अपने संपर्कों के आधार पर इनको बच निकलने का आरोप लगा है। ये वही महेश भट्ट है जिन्होंने जिस्म नाम की फिल्म लाई, जिन्होंने मर्डर नाम की फिल्में लाई, मल्लिका शेरावत जैसे लोगों को लॉन्च करने वाले और हाशमी जैसे लोगों को उतारने वाले। यही बस, हम इसके आगे नहीं दिखा सकते। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि आगे मत दिखाइए। ये आप लोग शायद फिल्म में देख चुके हैं, लेकिन हम अपने चैनल से ये गंदगी नहीं दिखाना चाहते। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो आप जो ये दिखा रहे हो ये बड़ी आपकी हिम्मत है, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। दूसरा जो ये फिल्मों में दिखाते हैं ये ऐसे हाँ, वो गंदे सीन दिखाते हैं और ये दिखाते हैं, तो ये बॉलीवुड वालों को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या क्या दिखाते हैं। ऐसे गंदे सीन दिखाते हैं जिसे देखने में शर्म आती है, बच्चों पे गलत असर पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड वालों को जो है निर्देश दे कि ऐसी फिल्मों को वो पास ना करे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर इनका ड्रामा आपने ऐसे ही चुपचाप सह लिया, हमारा कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं गया, तो देखिए क्या होगा। समाज में अश्लीलता बढ़ जाएगी। जिस तरह से फिल्मों में अश्लीलता बढ़ रही है, उससे हमारे देश की युवा पीढ़ी भी उसे अपनाने में संकोच नहीं कर रही है। आज फिल्मों को पैसा कमाने का धंधा बनाने के साथ ही अश्लीलता फैलाने का औजार भी बना लिया गया है। समाज का माहौल खराब हो जाएगा जब युवा सिनेमा हॉल में चिकनी चमेली